आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज मेरे सोशल मीडिया में अखिल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रीय स्तर के महान विद्वान नेता आदरणीय श्री सुधांशु त्रिवेदी जी ने एक संदेश दिया है देशवासियों के नाम। आपको मिला है कि नहीं आप जानिए। मेरे को मिला है, जिसका शीर्षक है हिंदुओं सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर नहीं मिला है जिन भाइयों को, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। उसमें उन्होंने लिखा है कि देशद्रोही कांग्रेस पार्टी का खतरनाक एजेंडा एक षड्यंत्र को समझ लीजिए। कांग्रेस, सपा आप सभी पार्टियां अब बौखला रही हैं और देशद्रोही कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को गिराने के लिए पूरे देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहती है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उनके संदेश को पढ़ने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मुझे भी आदरणीय सुधांशु जी को मैं अपना विचार तथा बहुत से हिंदुओं का विचार, जो काफ़ी दिनों से चर्चा में है, उसको उन तक पहुंचा दूं। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अगर विचार मेरा अच्छा लगे तो मैं आदरणीय सुधांशु जी से निवेदन करता हूं कि आपने जो संदेश जारी किया है, क्या आपने इसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सलाह लिया है? अगर नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, क्योंकि हिंदुओं के नाम से आपने किया है। तो हिंदू कौन कौन जाति आते हैं, इसका थोड़ा क्लियरेंस करिए आप, क्योंकि यूजीसी बिल ने जाहिर कर दिया है कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ ऐसे जात के लोग हिंदू नहीं हैं, और इसलिए यूजीसी बिल लाया गया भाजपा के केंद्रीय नेताओं के द्वारा। और मुझको इस बात की बहुत खुशी है कि मोदी जी जिन लोगों के सहारे देश में प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, राज चलाना चाहते थे, या देश में सत्ता कायम रखना चाहते थे, उन लोगों ने नीट पेपर लीक होने के मामले को लेकर के जो जंतर मंतर दिल्ली में आंदोलन किया, उसके बारे में सुधांशु जी आप क्या बोलना चाहते हैं? और मुझको तो खुशी है कि जिनको साथ लेना चाहते हैं वो इनको साथ नहीं देना चाहते, और आज भाजपा की वो छीछी करवा दिए पूरे देश में, और उस मंत्री को मजबूर होना पड़ा त्याग पत्र देने के लिए। इससे कोई, आप लोग कितना भी उसका स्वागत सत्कार कुछ भी कराओ, इससे अच्छा माहौल नहीं बन रहा है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं पहले बोले थे एक रहोगे सेफ रहोगे, और उसके बाद यूजीसी आ गया। ठीक है, आप लोग ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, बहुत से लोग विधायक, सांसद हो, आप अपनी पद बचाने के लिए जरूर हिंदुवाद की बात करिए, मगर आज आप लोग देखते रह गए। हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए इन्होंने ऐसा बिल पास कर दिया और आप हिंदुओं की बात करते हो। उनके खतरे में है। अरे मोदी जी ने तो पहले ही एक तो भाजपा में नियम बना दिया है ना पार्टी नेताओं के लिए कि 75 साल के बाद रिटायरमेंट। अब वो रिटायरमेंट होने वाले हैं, विपक्षी उसको मुद्दा बनाए, गिराए न गिराए, वो अलग की बात है। उनको तो खुद सत्ता से हटना है। अगर वो देशभक्त हैं और सही में जो बोलते हैं उसको करते हैं, तो उनको 75 वर्ष में दे देना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को आने देना चाहिए। उनके हाथ में बागडोर देने के लायक समय आ गया है। ये बात करिए सुधांशु जी।
और जहाँ तक आप हिंदुओं की एकता की देश में बात करते हैं, आपको मालूम है कि लगभग 22 राज्यों में आपकी सरकार है। अधिकांश राज्यों से खबर आ रहा है जो सत्ता में बैठे लोग हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, यहाँ से अच्छी खबरें नहीं आ रही है। हिंदुओं के ऊपर ही अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार की खबर आ रही है। अब मैं तो श्याम बिहारी त्रिवेदी बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पथरिया तहसील से। आपको मैं छत्तीसगढ़ की हाल बता रहा हूँ। 15 साल जो यहाँ 26 साल हो गए सरकार बनी, 15 साल में जो लूट खसोट हुआ उसके कारण से उस समय 18 में सत्ता गई। उसके बाद कांग्रेस आया। 23 में मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को मैं निपटा दूंगा, लोगों को शासन की सुविधा मुफ्त में मिलेगी। और यहाँ के भाजपा के घोषणा पत्र में यहाँ के नेताओं ने दिया था कि हम भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ बनाएंगे, मगर ये 2.5 साल हो गया। आप छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रवक्ता से ये प्रेस वार्ता दिलवाइए कि कौन सा ऐसा विभाग है जहां जनता को शासन की सुविधा मुफ्त मिल रहा है। कौन ऐसा मंत्री है जो अपने विभाग में भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है। कौन छत्तीसगढ़ का ऐसा हिंदू है। यहाँ की छत्तीसगढ़ सरकार जो है ना, धान खरीदी मामले में फंस गई है। यहाँ तो अब खैर मैं जातिवाद की बात नहीं करता, मगर अब चूंकि सरकार ने बना दिया है पिछड़ा वर्ग, एसटी, ओबीसी बहुत परेशान है यहाँ की सरकार से। उसने नियम बनाया है, एग्रीटेक करवाना है। एक पर्ची में जीते खाते में नाम लिखा है, और जो समिति बनाया है उसका मंत्री तो करोड़ों का भ्रष्टाचार करा चुका है सहकारिता विभाग में। ऐसे ऐसे लोगों ने निर्णय लिया है। अब आज एक परिवार को एग्रीटेक कराने में 5 से लेकर के 15 से 20 हजार रुपये तक खर्च कराना पड़ेगा, तब होगा। क्योंकि बहनें उनकी शादी होकर चली गई हैं, भाई कहीं कमाने खाने दूसरे प्रदेश चला गया है, वहाँ से आएगा जाएगा। ये चाह रहा है यहाँ की सरकार कि धान खरीदी कम करना पड़े। तो सुधांशु मिश्रा जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, आप हमारे छत्तीसगढ़ वासियों को थोड़ा दया करिए और यहाँ की सरकार को सलाह दीजिए कि वो 3100 में जो धान लेने का वादा किया था ना, 21 कुंटल, उसको वो वापस ले ले। परेशान न करे हमको। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां भ्रष्टाचार ना हो। करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब ये भी तो मुझको सुनकर बड़ा खुशी हुआ और दुख भी हुआ कि जो लोग अटल जी ने छत्तीसगढ़ बनाया करके नारा देते थे, अटल जी की याद में 187 मूर्ति तांबे का बनवाया गया 40 करोड़ रुपए में। बरसात आने में वो धुल गया, सीमेंट का निकल गया। सुधांशु जी, इसकी तो जांच कराइए। कौन ईमानदार मंत्री है आपका जो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कमीशन खोरी करके कितना पैसे जमा कर लिया। छत्तीसगढ़ में हिंदुओं के ऊपर हिंदू जो हिंदूवादी नेता हैं, जो अपने सनातनी कहते हैं, वो लोग इतना अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। समय है अभी संभालना है तो संभाल लीजिए। हिंदूवाद की बात तो बहुत सोशल मीडिया में आता है, मगर प्रत्यक्ष आकर के कोई ये हिम्मत नहीं करता, कोई हिंदू नेता, कि हम हिंदुओं का ये सरकार है। किसी को भी शासन की सुविधा अगर मिलने में कठिनाई हो रही है तो आइए हम उसको मुफ्त में दिलाएंगे। ऐसा कहने वाला नेता कोई भेजिए छत्तीसगढ़ में। नित्य समय सावन आ गया, हर पूजा पाठ में लगे हैं। हमने सुना हमारे मुख्यमंत्री जी कवर्धा में अपना निपटा के आ गए। और जो बोलते हैं जनता देवतुल्य है, और जनता उनको शराब दे रही है कि हमको परेशानी में डाल दिया करके, इसकी उनको जानकारी नहीं है। तो सुधांशु जी, पहले हिंदू किसको मानते हैं आपके प्रधानमंत्री, इस बात को क्लियर कराइए। और अगर ब्राह्मण ठाकुर बनिया कास्ट को हिंदू नहीं मानते तो यूजीसी बिल क्यों लाया गया, क्या मंशा थी
इसको स्पष्ट कराइए। और सत्ता में जो आया है वो जाएगा, परमानेंट किसी का है नहीं। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।